सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर 13 जरासंध के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो ओके स्टार्ट करते हैं। इंद्रप्रस्थ में राज्य करते हुए समय पांडवों ने राजस्व यज्ञ करके सम्राट के पद की प्राप्ति के विषय में श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने मगध देश के राजा जरासंध के प्रताप को बतलाया। क्या बतलाया कि वो बहुत प्रतापी राजा हैं। ठीक है, तो कि उसकी अधीनता शिशुपाल भी मानता था, यानी उसके रहते हुए, जरासंध के रहते हुए कोई भी राजस्व यज्ञ करके सम्राट का पद प्राप्त नहीं कर सकता। ये बातें श्री कृष्ण ने बताई थी। वह अब तक अपराजित है। उसके बंदी गृह में कैद राजाओं को छुड़ाकर भी राजस्व यज्ञ करना संभव होगा। यानी जरासंध ने राजाओं को कैद कर रखा था अपने बंदी गृह में, तो हम राजस्व यज्ञ कब करेंगे? जब उन राजाओं को उसके पास से छुड़ा लेंगे, तो उन्हें आज़ाद कर देंगे, तब राजस्व यज्ञ करना संभव होगा। इससे युधिष्ठिर को निराश देखकर भीम ने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य मिलकर असंभव काम संभव बना सकता है। हम तीनों एक साथ चलकर जरासंध को जरूर पराजित करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, तीनों के सहयोग से जरासंध की जेल में पड़े निर्दोष राजाओं को छुड़ाया जा सकता है। यानी उन तीनों ने एक योजना बनाई थी और योजना बनाकर वे तीनों जरासंध के यहाँ पहुँचे, और पहुँचने पर वे किस उसमें गए थे? वल्कल वस्त्र पहनकर, वल्कल धारण करके। वल्कल क्या होता है? तपस्वी रूप धारण करके वे लोग जरासंध के यहाँ पहुँचे थे। युधिष्ठिर को अर्जुन द्वारा उत्साहित करने से तो श्री कृष्ण खिल उठे। जरासंध से युद्ध का निश्चय होने पर योजनानुसार श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने वल्कल धारण कर जरासंध की राजधानी में जा पहुँचे। जरासंध ने उनको कुलीन अतिथि समझकर स्वागत सत्कार किया। इस स्वागत सत्कार का कोई जवाब नहीं था, बहुत ज़्यादा सत्कार किया। कोई जवाब न दिए जाने पर श्री कृष्ण ने उनके मौन व्रत की बात जरासंध को बताई। यानी वो उनका स्वागत करते रहे जरासंध, लेकिन वो लोग मौन रहे थे, तो उनके मौन व्रत के लिए बताया श्री कृष्ण ने कि इनके मौन व्रत है। तो जरासंध ने उन पर विश्वास कर लिया। लेकिन आधी रात को यज्ञशाला में अतिथियों से बातचीत के दौरान आ गया। अर्धरात्रि जब जरासंध अतिथियों से मिलने गया तो उसे शंका हुई। कठोरता से पूछने पर तीनों ने उसे बता दिया कि वे उसके शत्रु हैं। यानी जरासंध का एक नियम था। क्या नियम था? कि उनके यहाँ जो अतिथि ब्राह्मण या अतिथि जो भी आते हैं, तो उनकी कुशल क्षेम के बारे में, कुशलता के बारे में, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो उनके बारे में वो ज़रूर पूछता था। तो ऐसे ही उनके पास गया था, तो उसने बता दिया था जी हम तुम्हारे शत्रु हैं। उन तीनों ने द्वंद्व युद्ध के लिए कहा। फलस्वरूप द्वंद्व युद्ध के 14वें दिन जरासंध ने जब थककर थोड़ा सा विश्राम करना चाहा, तो श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने जोर से पटकाकर उसका अंत कर दिया। यानी भीम में और जरासंध में 13 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा था। 13 दिन तक लड़ाई हुई दोनों में। तो लेकिन 14वें दिन जरासंध जो थे वो थोड़े से थक गए। थकने के बाद थोड़े से रुके, तो उसी टाइम श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने उन्हें पटक कर उसका अंत कर दिया था, उसको मार दिया था। इसके बाद सहदेव को मगध का राजा बनाया। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने यह राजस्व यज्ञ किया। यानी उसके मरने के बाद पांडवों ने क्या राजस्व यज्ञ किया, यानी सम्राट पद प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। और क्या हुआ था वहाँ? जो जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया। आतिथ्य सत्कार के समय श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई। यानी अग्र मीन्स सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा की गई। लेकिन यह चेदी नरेश शिशुपाल को ठीक नहीं लगा। क्या ठीक नहीं लगा? कि सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा की जाए। उसने ऊंचे स्वर में इसे अन्याय कहा कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। वह युधिष्ठिर को भी धर्मात्मा मानने से इनकार करने लगा। कौन करने लगा? शिशुपाल। युधिष्ठिर ने उन्हें रोकते हुए
समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो सभा से निकलने लगे थे तो क्या है, वो उन्हें समझाने लगे। कौन? युधिष्ठिर उन्हें समझाने लगे, लेकिन वह नहीं समझा। कौन? शिशुपाल नहीं माना। जब वो युधिष्ठिर समझाते रहे थे लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, समझ ही नहीं रहे थे शिशुपाल। उसका हट और घमंड बढ़ता ही जा रहा था। तो ये सब चीज़ कौन? श्री कृष्ण देख रहे थे, किस तरह वो हठी हो रहा था, घमंडी हो रहा था। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध हुआ, जिसमें वह श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। रासो यज्ञ संपूर्ण होने पर युधिष्ठिर को राजाधिराज मान लिया गया। ठीक है, इस तरह से रासो यज्ञ हुआ और यहाँ पर जरासंध का भी वध हुआ था इसी तरह। ओके बेटा।